स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान जीके अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं 1000 MCQ सीरीज़ का पार्ट 2, जिसका मेन फोकस रहेगा राजस्थान की नदियों पर। यह आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जो राजस्थान का बेसिन मैप है उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे ये हो गया आपका लूणी बेसिन, यह हो गया आपका बनास बेसिन, ये हो गया चंबल बेसिन, ये हो गया माही बेसिन। तो इन बेसिन से आप क्या समझते हैं, मतलब माही रिवर जो है वो इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है। चंबल रिवर जो है वो आपके इस तरीके से फ्लो करती है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आपको जो इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैप देखते हैं। तो नेक्स्ट मैप में आपको लगभग ओरिजिन मिला हुआ है हर रिवर का, कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट है। और आप एक चीज़ इसमें फोकस कीजिए कि मोस्टली रिवर जो है वो जो है अरावली हिल्स है, इसके ईस्ट साइड में है, और वेस्ट में क्या है, डेजर्ट, ठीक है। तो कभी कभी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। राज्य में जल प्रवाह को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 3, 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके 3, ठीक है। तो 3 कौन कौन से हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं एक बार। एक है आपका बंगाल की खाड़ी वाला, एक है आपके अरब सागर वाला, और एक है आपके अंतः प्रवाह, ठीक है। जैसे कुछ नदियां हैं जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन कौन सी, तो बनास हो गई, आपकी चंबल हो गई, ठीक है। ये सारी जो भी आपके अरावली के जो इधर है मोस्टली वो आपकी बंगाल की खाड़ी वाली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसे माही नदी है वो आपके अरब सागर वाली हो गई, ठीक है। और कौन कौन सी नदियाँ हैं दोस्तों, तो माही हो गई आपके एराव, अन्नास, सोम, जाखम, ये सारी आपकी कौन सी है, ये है आपके अरब सागर प्रवाह वाली नदियाँ। और अंतः प्रवाह में कौन कौन सी आएगी दोस्तों, तो घग्गर नदी हो गई, आपकी रूपारेल हो गई, काकनी हो गई, जिसे मसूरदी भी कहते हैं, आदि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदियाँ, बहने में तो बनास भी वर्ष भर बहती है, लेकिन अगर अपने पास उससे सूटेबल आंसर होगा तो अपन वही करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 चंबल बनास, ऑप्शन नंबर 2 चंबल माही, ऑप्शन नंबर 3 चंबल लूणी, ऑप्शन नंबर 4 बनास माही। अब देखिए दोस्तों, जो चंबल और माही है ये इंटरस्टेट रिवर्स है, और स्पेशली ये 12 महीने बहने वाली नदियाँ हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंबल माही। लेकिन अगर ऑप्शन में चंबल माही नहीं होता तो इसका आंसर अपन चंबल बनास भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल है अमरेरू हिल्स, झानापाव हिल्स, खमनोर हिल्स, गोगुंदा हिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके झानापाव हिल्स। झानापाव हिल्स कहाँ पे है, तो आपके MP के अंदर स्थित है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि खमनोर हिल से कौन सी रिवर बहती है और गोगुंदा हिल से कौन सी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, तो राजस्थान में कितनी है? अब देखिए दोस्तों, ये जो थोड़ा सा फैक्ट है ये कहीं कहीं डिस्टर्ब कर जाता है, कहीं कहीं इसका फैक्ट आपको 1051 भी मिलेगा, ठीक है। तो आप कंफर्म करके बताइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इसका क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके 135 किलोमीटर। तो राजस्थान में कितनी फ्लो करती है, 135 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पलिया के निकट चंबल नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? काली सिंध, पार्वती, बनास, बामनी। फर्स्ट ऑप्शन तो फर्स्ट क्लू तो ये है कि चारों ही चंबल की सहायक नदियाँ हैं। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन हो तो उसमें से सबसे पहले तो आपको फैक्टर करना है कि कौन कौन सी सहायक नदी नहीं है, पर यहाँ तो चारों हैं और ये फैक्ट है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पार्वती रिवर। तो आप थोड़ा ट्रिक से भी कर सकते हैं, पैसे पलिया पैसे पार्वती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नोनेरा के पास चंबल नदी में काली सिंध नदी आकर मिलती है, तो रामेश्वरम के निकट कौन सी नदी मिलती है? ठीक है, रामेश्वरम के निकट। तो रामेश्वरम पे देखिए दोस्तों एक त्रिवेणी संगम है, ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए। रामेश्वरम के निकट आपकी एक त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी दोस्तों? तो 2 मैं आपको बताता हूँ, आप तीसरी मुझे कमेंट करके बताना। एक है चंबल, एक है बनास, और तीसरे आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके बनास रिवर। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किस नदी से होता है? चंबल, माही, बनास, लूणी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके चंबल नदी। अवनालिका अपर्दन से क्या होता है? उत्खात भूमि का निर्माण, यानी उबड़ खाबड़ भूमि बनती है, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि किस जिले में सर्वाधिक है, तो इसका आंसर आप कोटा मत करके आ जाना,
कि यार सबसे ज़्यादा फ्लो तो कोटा में होती है, तो इसका आंसर कोटा हो सकता है, नहीं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, खांडू गांव बांसवाड़ा, करियाहाट बारा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपकी 84गढ़ चित्तौड़गढ़। ठीक है, भैंसरोडगढ़ में तो इसके ऊपर एक चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, खांडू गांव से कौन सी नदी? तो माही नदी प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके 84गढ़ हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो मैंने आपको अभी बताया था, ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? ये बनाया हुआ है आपके भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट भैंसरोडगढ़ के बारे में, यहाँ पे जो दुर्ग है उसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, तो राणा प्रताप सागर राज्य के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली। ठीक है, राणा प्रताप सागर से आप थोड़ा सा क्लिक कर सकते हैं, इसका आंसर होगा दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में ही राणा प्रताप सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। ठीक है, और ये जो 4 बांध बने हुए इस पर, ये चंबल नदी पर बने हुए हैं, जिसमें से एक आपकी गांधी सागर जो है एमपी में है, बाकी के 3 आपके राजस्थान में पड़ते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल व मेज किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल, माही, बनास, लूणी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके चंबल नदी। अगर आपको बनास का आइडिया है तो आप इजीली क्लिक कर देंगे चंबल का, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट रिवर्स नहीं दी गई तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो एक बार वो ट्रिक देख लेते हैं पहले। वो ट्रिक है दोस्तों, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। ठीक है, इसका मतलब गुस्से से बन रहा है आपकी गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, नेवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़। क्या है दोस्तों ये? घोड़ा पछाड़, परवन, बनास, ब्राह्मणी, चा से चाकण, कू से कुन्नू, कुराल, से सीप। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपको एक सिंपल सी ट्रिक है। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। आपको केवल आगे का कीवर्ड ध्यान में रखना है, और ऑटोमेटिक आपके कोई सहायक नदी अगर पूछ ली गई तो आप इजीली इसे कोरिलेट कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल पर इस पूरी वीडियो की PDF मिल जाएगी, और उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं वापस प्रीवियस क्वेश्चन पर। तो यहाँ से आप 11th का आंसर इजीली कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कामधेनु व चर्मणवती किस नदी के उपनाम है? चंबल, माही, बनास, लूणी। बेसिकली कामधेनु उसको कहा जाता है जो 12 मासी होती है। ठीक है, और चर्मणवती मतलब हो गया आपका जो चर्म रोग को दूर करने में सहायक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके चंबल रिवर। चंबल रिवर को कामधेनु भी कहा जाता है और चर्मणवती भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान की अधिकांश नदियों का प्रवाह क्षेत्र किस ओर है? अरावली के पश्चिम में, अरावली के पूर्व में, अरावली के दक्षिण में, अरावली के उत्तर में। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही हिंट किया था, ठीक है, कि अरावली से मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताया था किधर ज़्यादा नदियाँ बहती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरावली के पूर्व में। अरावली के पूर्व में, ये जैसे आ रही है आपकी अरावली, तो ये अरावली के पूर्व में आपकी ज़्यादातर नदियाँ बहती हैं। और अधिकांश नदियों को पूछे और डीपली जाके देखें तो अपन, हाँ, ये जो दक्षिण पूर्व है, यहाँ आपके माही, चंबल, बनास, मोस्टली रिवर्स आपकी यहाँ फ्लो होती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वन की आशा किस नदी का उपनाम है? बनास, लूणी, माही, चंबल। वन की आशा जिसे वर्णाशा भी कहा जाता है, आप इसे वर्णाशा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वन की आशा किस नदी को कहते हैं? बनास नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? देखिए, मैंने आपको प्रीवियस में बोला था कि आप कमेंट करके बताना। मुझे पता है आप लोगों ने कमेंट नहीं किया होगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन से यहाँ पे इंक्लूड किया है। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बनास, लूणी, माही, चंबल। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका बनास। गोगुंदा से कौन सी निकलती है? बेड़च। ठीक है, बिजराल से कौन सी निकलती है? कोठारी। दीवेर से कौन सी निकलती है? आपके खारी नदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, लूणी, माही, चंबल। प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट गौर कीजिएगा, राजस्थान की सबसे लंबी चंबल नदी है, वो राजस्थान में तो बहती है लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है। अपन ने भी देखा था, लगभग 135 किलोमीटर के आसपास ही राजस्थान में फ्लो करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके बनास, जो 550 के अप्रॉक्स
राजस्थान के अंदर फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 17, बिशलपुर बांध टोंक जिले में किस नदी पर बना हुआ है? बच्चा इसका आंसर कर सकता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। इसका आंसर होगा दोस्तों बनास। क्वेश्चन नंबर 18, बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल, लूणी, माही, बनास। करेक्ट आंसर होगा आपके बनास। देखिए इसकी भी ट्रिक है, वो मैं इस वीडियो में नहीं डाल पाया, तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ। बांडी डाकण मासी मेना मोर आम को खा गई। बांडी डाकण मासी मेना मोर आम को खा गई। तो बांडी से बन रहा है बेड़च, ठीक है, डाकण से बन रहा है डई, मासी से बन रहा है मानसी, मोर से बन रहा है मोरेल, को से कोठारी, खा से खारी। ठीक है दोस्तों, तो आप ट्रिक को जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। बनास नदी किस जिले में नहीं बहती? चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर। बेसिकली ये आपको अफवाह क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यह आपको बताना था। आपने क्या बताया था, हमने मतलब पहले भी पढ़ा था। तो कहाँ से? खमनोर हिल्स है। कहाँ से? खमनोर हिल्स। और ये खमनोर हिल्स कहाँ पर है? राजसमंद में। तो ये राजसमंद से निकलती है फ्रेंड्स, और ये उदयपुर की तरफ नहीं जाती, ठीक है। ये मतलब फिर आगे फ्लो करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके उदयपुर, यानी उदयपुर में ये फ्लो नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 20, बनास, बेड़च व मेनाल का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर है? बनास, बेड़च व मेनाल, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा जो गाँव है उसके नियर में है बिगोद, भीलवाड़ा। यहीं पर तीनों नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी? बनास, बेड़च और मेनाल का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, घुगुंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? पार्वती, काली सिंध, कोठारी, बेड़च। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बेड़च, जिसका उदय सागर झील में गिरने के बाद, जैसे बेड़च है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जब रिवर है ना, इसका उदय सागर झील में गिरने के बाद नाम चेंज हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या नाम हो जाता है उदय सागर झील में गिरने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, गंभीरी, गुजरी, वागन किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों? गंभीरी, गुजरी, वागन किसकी सहायक नदियां हैं? पार्वती, काली सिंध, कोठारी, बेड़च। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके बेड़च। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए आप, बेड़च रिवर में जहाँ पे गंभीरी नदी आके मिलती है ना, वहाँ पे आपके चित्तौड़ का किला बना हुआ है। कौन सा किला बना हुआ है दोस्तों? चित्तौड़ का किला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23, बेड़च नदी किस जिले में बहती है? बेड़च नदी किस जिले में बहती है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके राजसमंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि बेड़च नदी आपके उदयपुर से निकलती है तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पार्वती नदी मध्य प्रदेश में सीहोर क्षेत्र से निकलती है, जो राजस्थान के 12 जिले में कहाँ प्रवेश करती है? इंपॉर्टेंट है पार्वती रिवर, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा आपके करियाहट के निकट। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको याद होना चाहिए। क्या आंसर होगा दोस्तों? करियाहट के निकट। क्वेश्चन नंबर 25, काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के बागली गांव से निकलकर राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। करेक्ट आंसर होगा आपके झालावाड़, ठीक है। झालावाड़ में एक सामेला क्षेत्र है, वहाँ पे आहू नदी काली सिंध से आकर मिलती है, और घाघरोण का दुर्ग भी सामेला क्षेत्र पे ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। आहू, परवन, निमाज व उजाड़ किसकी सहायक नदियाँ हैं? पार्वती, काली सिंध, बनास, बेड़च। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो सामेला क्षेत्र है वहाँ पे आहू नदी काली सिंध से आके मिलती है, ठीक है। आपके आहू पता होना चाहिए, आप ऑटोमेटिक सबका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके काली सिंध रिवर। क्वेश्चन नंबर 27, ऊपरमाल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आहू, कुराल, निमाज, परवन। अभी ऊपरमाल का क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपके कोटा, भीलवाड़ा और चित्तौड़ तीनों ही जिलों में एक कॉमन एरिया आता है, ठीक है, जहाँ ट्रायंगल पॉइंट है तीनों डिस्ट्रिक्ट्स का। तो उस एरिया पर ऊपरमाल, उस एरिया के पठारी क्षेत्र को ऊपरमाल कहा जाता है, जिसका मुख्य गढ़ आप बिजोलिया को मान के चलिए, ठीक है। जहाँ के प्रथम सामंत कौन थे? तो अशोक परमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ के हिसाब से तो पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके होगा दोस्तों कुराल। कौन सी नदी निकलती है ऊपरमाल की पहाड़ियों से? कुराल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, घाघरोण का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? मैं अभी आपको बता चुका हूँ, काली सिंध और आहू, ठीक है।
जिसे अपन क्या कहते हैं, सामेला क्षेत्र, सामेला, इस जगह को क्या कहा जाता है, सामेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मेज नदी किस जिले से निकलती है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके भीलवाड़ा। ठीक है, मेज नदी किस जिले से निकलती है, भीलवाड़ा से। अब आप एक डाउट थोड़ा सा मन से आप निकाल लीजिए, मेजा बांध भी भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, मेजा बांध अलग है और मेज नदी अलग है। मेजा बांध आपके कहाँ स्थित है, तो कोठारी नदी पर स्थित है, ना कि मेज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 30, कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध, मैंने अभी आपको कहा था कोठारी नदी पर कौन सा बांध है, मेजा बांध बना हुआ है, जो कहाँ से निकलती है। ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजराल राजसमंद, बीछामेड़ा उदयपुर, दिवेर राजसमंद। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके दिवेरी हिल्स। दिवेर हिल से कौन सी नदी निकलती है, कोठारी। बिजराल हिल से कौन सी निकलती है, आपकी खारी। ठीक है, जो एक ट्राइंगल बनाती है बनास पर आगे जाके। तो वापस कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है, आपके बनास की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, तो दिवेर हिल से निकलती है। इस पर एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध, जो किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। तो आप इस एक क्वेश्चन में दोस्तों आपके ऑलमोस्ट 4 से 5 जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, गंभीरी नदी किस जिले में बहती है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी। मैंने अभी आपको कहा था कि चित्तौड़ के अंदर ही जो बेड़च है वहाँ पे गंभीरी मिलती है, और जहाँ ट्राइंगल है, मतलब जहाँ दोनों नदियाँ मिलती है, वहाँ पे चित्तौड़ का दुर्ग स्थित है। और चित्तौड़ का दुर्ग किस पठार पे स्थित है, तो मेसा के पठार पर। तो यहाँ से आप ये फैक्ट भी ध्यान में रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, खारी नदी राजस्थान के राजसमंद, भीलवाड़ा व अजमेर में बहती है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन इसने पूछ लिया है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बिजराल राजसमंद। तो मैं 4 हिल्स आपको बता चुका हूँ, एक बार आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कौन कौन सी। एक घोगुंदा, जहाँ से निकलती है आपके बेड़च। फिर मैंने आपको बताया था खमनोर, जहाँ से आपके निकलती है बनास। फिर मैंने आपको बताया था दिवेर हिल्स, जहाँ से आपके निकलती है कोठारी। फिर मैंने आपको बताया था बिजराल, जहाँ से निकलती है आपके खारी। तो ये चारों हिल्स ध्यान में रखिए, और इनसे कौन सी रिवर्स निकलती है वो भी ध्यान में रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा या फिर इसे रुंडित नदी भी कहते हैं। ठीक है, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है। वैसे तो देखिए दोस्तों, बाणगंगा जो है ना, एक अंतःप्रवाही नदी की श्रेणी में आती है 2012 के बाद से। फिर भी अगर यहाँ पे लंबाई दी हुई है और फैक्ट अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 380 किलोमीटर। वैसे अंतःप्रवाही नदी है तो काफ़ी कम चांसेस है कि इसकी लेंथ आपसे पूछी जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, मेनाल नदी किस जिले में बहती है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। अभी मैंने बताया था आपको कि मेनाल, बेड़च और बनास तीनों का संगम कहाँ होता है, बिगोद, भीलवाड़ा में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा आपके भीलवाड़ा। तो मेनाल नदी किस जिले में बहती है, भीलवाड़ा। मेनाल नदी के यहीं पर आपके काफ़ी जो फेमस एक शिव जी का मंदिर भी है ना, और पास में जोगणिया माता का तीर्थ भी है। तो आप कभी जाना हो तो ज़रूर जोगणिया माता जी के जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। बामणी नदी चित्तौड़ के हरिपुरा गांव से निकलती है, जो किसकी नदी, सहायक नदी है। अभी आप वापस उस ट्रिक को देखिएगा, गुस्से में माँ पापा ने काले घोड़े पर बार बार। तो जो बार बार है उसमें एक बा से बनास है और एक बा से ब्राह्मणी नदी है। तो ये ब्राह्मणी नदी किसकी सहायक नदी हो गई दोस्तों, चंबल की। ठीक है, लूणी, जिसे सागरमती, लवणमती या फिर अंतः सलीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतः सलीला, या फिर आदि खारी, आदि मीठी नदी भी इसे कहा जाता है। का उद्गम स्थल कहाँ से है, खमनोर, राजसमंद, अमरोर मध्य प्रदेश, नागपहाड़ अजमेर, दिवेर राजसमंद। दिवेर अपन पढ़ चुके हैं, खमनोर अपन पढ़ चुके हैं, अमरेरू हिल्स अपन पढ़ चुके हैं। अब बचा कौन सा, नागपहाड़ अजमेर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर लूणी नदी में, मतलब अजमेर में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ पर आएगी, बालोतरा में। ठीक है, एक बार पूछ लिया है तो ट्रेंड बन चुका है। तो 36 का वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके नागपहाड़ अजमेर। क्वेश्चन नंबर 37, लूणी नदी किस जिले में नहीं बहती, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही। तो लूणी नदी ऑब्वियसली आपकी सिरोही में नहीं बहती। इसका अपवाद क्षेत्र ध्यान में रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो होगी आपके अपना बजाज। क्या है, अपना बजाज। ऐसे अजमेर, पैसे पाली, ना से नागौर, बैसे क्या है, बाड़मेर, जैसे जालोर, जैसे जोधपुर। ठीक है,
ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, जोधपुर के जसवंत सागर बांध को जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? लूणी, जवाई, जोजड़ी, काकणी। करेक्ट आंसर होगा आपके लूणी नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सूखड़ी, जवाई, सागी, बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी की, माही की, बनास की, बेड़ज की। करेक्ट आंसर है आपकी लूणी। इसकी भी ट्रिक है, आप सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसे स्लो में करके। सूखी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली, सूखी से सूखड़ी, बांडी से बांडी, खारी से खारी, जो से जोजड़ी, जवाई से जवाई, से सागी, मी से मीठड़ी, ल से लीलड़ी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। लूणी के दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है? लूणी, जवाई, जोजड़ी, काकनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपकी जोजड़ी। जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूणी के दाईं ओर से मिलती है। बाकी सारी नदियाँ कौन सी हैं? बाईं ओर से मिलने वाली। और अभी मैंने आपको ट्रिक में बताया था, सूखी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली, घुइया। सूखड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, घुइया, ये सारी आपकी सहायक नदियाँ हैं लूणी की, और आपको ये ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, मीठी व खारी नदी किस नदी को कहा जाता है? अभी मैंने आपको पीछे बताया था, अंतर सलीला, लवणवती, सागरमती, लूणी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, लीलड़ी नदी पाली जिले के कौन से गांव से निकलती है? सुमेल और रास, घोरिया गांव, देसुरी, माजल और जालिपा। करेक्ट आंसर है आपके सुमेल और रास। सुमेल, गिरी सुमेल का युद्ध सबको पता होगा, जहाँ शेर शाह सूरी और मालदेव का युद्ध लड़ा था। ठीक है, जहाँ जेता कुंपा ने अपने प्राणों की बाजी दे दी थी केवल अपनी देशभक्ति सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, जवाई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सुमेल और रास, घोरिया गांव, देसुरी, माजल और जालिपा। सुमेल और रास अपना यहाँ क्लियर हो चुका है, लीलड़ी की सहायक नदी है। तो इस जवाई नदी का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपकी घोरिया गांव। क्या होगा? घोरिया गांव। तो जवाई नदी का उद्गम कहाँ से? घोरिया गांव से। लीलड़ी नदी का उद्गम आपके सुमेल और रास से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पर। जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, किस नदी पर बना हुआ है? हमेशा ये ट्रिक बैठे ना बैठे, जैसे मैंने आपको बताया था मेजा बांध मेज नदी पर नहीं है, लेकिन यहाँ आपकी बिल्कुल सूटेबल बैठेगा। जवाई बांध कहाँ है? जवाई नदी पर। और इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्वेश्चन यहाँ आ सकता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो जवाई बांध को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, सूखड़ी नदी कहाँ से मिलती है? सुमेल और रास, घोरिया गांव, देसुरी, माजल और जालिपा। सुमेल और रास से अपन ने पढ़ लिया जोजड़ी, घोरिया गांव से अपन ने पढ़ चुके हैं। अब बचा देसुरी। देसुरी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सूखड़ी नदी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। तो अब तक आपने क्या ट्रेंड देखा दोस्तों? कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चाहे आपके लूणी हो, चाहे आपके बनास हो, चाहे आपके चंबल हो। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान से निकलने वाली गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, लूणी। साबरमती करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसकी ट्रिक है वैसे सहायक नदियों की, वैसे हमें मावा, वेत्रक, सेई, हतमती, ठीक है, वैसे हमें मेश्व, मानसी और वाकल, ये आपके 5-6 नदियाँ हैं इसकी सहायक, वो आपको याद होनी चाहिए। और साबरमती, इसके ऊपर 2 सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, अहमदाबाद और गांधीनगर, गुजरात के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, वाकल, हतमती, मेश्वा, वेत्रक, आजम किसकी सहायक नदी है? अभी मैंने बताया था आपको साबरमती की। ट्रिक है, वे से हाँ में मा वा, वेत्रक, सेई, हतमती, मेश्व, मानसी या फिर माजम, वाकल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48, नया सानवारा गांव सिरोही में से कौन सी नदी निकलती है? पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, लूणी। इसका करेक्ट आंसर होगा आपके पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास कौन सी है? जो अरावली के पश्चिम में बहती है। अरावली के पूर्व वाली को सिंपल बनास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, सोम नदी कहाँ से निकलती है? बीछामेड़ा, उदयपुर, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, खमनोर, राजसमंद, गोगुना, उदयपुर। ये दोनों आंसर तो आप कर सकते हैं। अब आपको डाउट होगा इन दोनों में, तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर है आपकी बीछामेड़ा, उदयपुर। ठीक है, अगर आपको देखना थोड़ा सा माही नदी का अगर आपको नॉलेज है ना, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे देखिएगा। माही नदी आपकी फ्लो होती है इससे। अब जहाँ आप मैप बनाएंगे ना, तो उसके अंदर जब ये जो बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में,
यहाँ पे माही नदी आती है इधर से, और माही तो आ गई है, सोम आती है ये, और जाखम आती है ये। तो ये माही आपकी बेसिकली आ रही है उदयपुर से, यानी माही की किस साइड से आ रही है? आपके लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? आपके बीछामेड़ा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 50, प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से कौन सी नदी निकलती है? सोम नहीं, जाखम, गोमती, साबरमती। साबरमती भी नहीं निकलती। ऑप्शन में होगा आपकी जाखम और गोमती। गोमती आपके उदयपुर से निकलती है, करेक्ट आंसर होगा आपके जाखम। तो छोटी सादड़ी से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? जाखम नदी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। माही नदी, जिसे वागड़, कांठल व आदिवासी गंगा कहा जाता है, कहाँ से निकलती है? जानापाव हिल से नहीं निकलती, मैंने आप बता चुका हूँ आपको। चंबल नदी निकलती है वहाँ से। खमनौर हिल से नहीं निकलती, बनास निकलती है। गोगुंदा से बेडश निकलती है। कौन सी बची? अमरेरू हिल्स, एमपी में। वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? आपके माही नदी। क्वेश्चन नंबर 52, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480, 495, 576, 171। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके 576 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर, और जिसका ऑप्शन की जरूरत आपको होनी नहीं चाहिए। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? इसका आंसर होगा दोस्तों आपके माही नदी। माही नदी ऐसी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, सोम, माही, जाखम, मैंने भी आपको बताया था, का त्रिवेणी संगम किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके डूंगरपुर। और बेणेश्वर धाम में मेला कब भरता है? तो माघ पूर्णिमा को। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाक किसकी सहायक नदी है? पश्चिम बनास, साबरमती, माही, लूणी। करेक्ट आंसर होगा आपकी माही। अब इसकी ट्रिक है दोस्तों, इसकी ट्रिक है, ए अन्ना चारपाई में सो जा। ए अन्ना, ए से एराव, जो इसमें दिया नहीं है वैसे, एराव, अन्नास, चाक, चारपाई में भी नहीं है तो मेज, सोम, जाखम। ठीक है, तो ए अन्ना चारपाई में सो जा, ये ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये ट्रिक क्या है, आपको क्लिक करवा देती है, बाकी आपको सहायक नदियाँ याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, एक बार क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, माही नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ वैसे, पर आप फिर भी यहाँ पे आंसर करने की कोशिश कीजिए। खरियाहट, बारा, खादू, बांसवाड़ा, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, रायपुर, झालावाड़। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके खादू, बांसवाड़ा। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? अभी मैं बता चुका हूँ आपको, अमरेरू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर किस जिले में बना हुआ है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके बांसवाड़ा। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। अब आप इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे सबसे लंबा बांध है? तो आप इसके नाम में देखिए, सबसे ज़्यादा कीवर्ड है। ठीक है, तो आप बस आपको यहाँ पे ये क्लिक होना चाहिए, अरे यार सबसे ज़्यादा कीवर्ड वाला नाम, तो माही बजाज सागर। ठीक है, गग्गड़ नदी, जिसे मृत नदी या ध्वजवती कहा जाता है, कहाँ से निकलती है? हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके हिमाचल हिल्स, हिमाचल से। ठीक है, शिवालिक जो हिल्स हैं वहीं से आपकी गग्गड़ नदी का उद्गम होता है। 59, गग्गड़ नदी मुख्यतः किस जिले में बहती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपके हनुमानगढ़। यहाँ पे हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील भी है। पीलीबंगा जो शहर है, कालीबंगा जो प्राचीन सभ्यता रही हुई है, वो गग्गड़ नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 60 पर, कांतली नदी जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, जिसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा, तोरावटी, रेल नाडा, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है तोरावटी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और कांतली नदी किन जिलों में बहती है? तो ये बहती है आपकी केवल सीकर और झुंझुनू में। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। चूरू में कोई नदी नहीं बहती। चूरू और बीकानेर ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के जहाँ पे एक भी नदी नहीं बहती। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61, कांकनी, काकने या फिर मसूरदी। कांतली अलग है, काकनी अलग है, जो जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलती है, किस झील का निर्माण करती है? किस झील का? काबोद, बालसमंद, बूझ, कायलाना। कायलाना झील कहाँ है? बीकानेर में। बालसमंद आपकी कहाँ है दोस्तों? इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कमेंट करके बताइए बालसमंद झील कहाँ स्थित है?
बाकी आपको मैं बताता हूँ। कावोद आपकी खारे पानी की झील है जो जैसलमेर में स्थित है। और ये जो झील है कांकनी, ये कौन सी किसका निर्माण करती है? बुझ झील का। कौन सी झील का? बुझ झील का। ये आपकी मीठे पानी की झील है जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 62, रूपारेल नदी किस जिले से निकलती है? धौलपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर। तो रूपारेल नदी का करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके अलवर। ये आपकी अंतःप्रवाही नदी है रूपारेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, रूपनगढ़ नदी किस जिले से निकलती है? धौलपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर। तो रूपनगढ़ आपकी निकलती है अजमेर से। और कहाँ मिलती है? तो सांबर की जो झील है वहाँ जाके अंतःप्रवाह में समा जाती है, ठीक है। मनोहरपुर हिल से कौन सी नदी निकलती है? साबी, मंथा, रूपारेल, रूपनगढ़। करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके मंथा। तो आप ये देखिए, जो रूपनगढ़ है, रूपारेल है और मेंथा है, इसे मेंथा भी कहते हैं, मंथा भी कहते हैं। ये तीनों ही अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं और तीनों ही कहाँ गिरती है? आपके सांबर झील में गायब हो जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान के ऐसे 2 जिले जहाँ कोई नदी नहीं बहती। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको 1 मिनट पहले आपको मैंने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया ही था। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बीकानेर और चूरू। चूरू के पहले ही जो कांतली नदी है उसका अपवा क्षेत्र खत्म हो जाता है। बीकानेर एक ऊंचा उठा हुआ भाग है जिसे हमादा कहते हैं अपन, ठीक है। तो ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, इस कारण कोई नदी इसके ऊपर फ्लो नहीं होती, इससे साइड से होकर निकल जाती है, ठीक है। चलते हैं 66 पर। जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ये देखिए क्वेश्चन आरपीएससी का फेवरेट है, आरपीएससी ने 2 बार पूछा हुआ है। जोधपुर, अजमेर, बालोतरा, सोजत। करेक्ट आंसर है दोस्तों बालोतरा। बालोतरा में एक्चुअली क्या है, नदी सकड़ी हो जाती है आगे। जैसे ये रिवर है तो बालोतरा में जब ये नदी खारी होती है ना, तो ये मान लीजिए बालोतरा है, तो यहाँ पे आपकी नदी सकड़ी भी हो जाती है और खारी है तो पानी जमता नहीं है, इसलिए बाढ़ आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पश्चिमी बनास नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ के रण में, अरब सागर। करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके कच्छ के रण में। कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। तो 67 का आंसर आपके 3rd, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ के रण में, अरब सागर। करेक्ट आंसर है दोस्तों आपके खंबात की खाड़ी में। माही नदी आपकी डायरेक्टली अरब सागर में नहीं जाती, पहले खंबात खाड़ी में गिरती है और खंबात की खाड़ी से आपके निकलती है फिर अरब सागर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, लूणी नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ के रण में, अरब सागर। करेक्ट आंसर है आपका कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 70, साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, कच्छ के रण में, अरब सागर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपकी खंबात की खाड़ी में, ठीक है। तो अपनी मोस्टली जो पश्चिमी राजस्थान मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, अरब सागर प्रवाह की नदियां हैं, वो आपकी कहाँ गिरती है? ज़्यादातर खंबात की खाड़ी में ही गिरती है। वहीं से वो फ्लो होकर फिर माही अरब सागर में चली जाती है और अरब सागर के बाद हिंद महासागर आ जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन दबाएँ, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।